नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नाम संबोधन में स्वदेशी रोजगार को बढ़ावा देकर स्वदेशी कामगारों को मदद करने की अपील पर तत्काल प्रभाव कार्रवाई करते हुए नगर आयुक्त सत्यप्रकाश पटेल ने गरीब महिलाओं के समूह को बड़ी तादाद में मास्क व पीपीई किट बनाने का ऑर्डर दिया है, जिसके तहत करीब 5000 मास्क खरीद कर शुरुआत की गई है। देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते मास्क, पीपीई किट व इससे संबंधित आवश्यक सामान की जरूरत पड़ रही है, जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहरी आजीविका केंद्र में गरीब महिलाओं के समूहों ने बेहतर क्वालिटी के मास्क बनाना शुरू किया। इसी दौरान प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेशी सामान के प्रयोग पर जोर देने की अपील की तो नगर आयुक्त सत्यप्रकाश पटेल ने तत्काल इन समूहों को मास्क बनाने का बड़ा ऑर्डर दे डाला और पहले स्टॉल के तौर पर 5000 मास्क खरीदकर अपने कर्मचारियों को वितरित भी किए। क्या नाम है आपका? आरती चौधरी। आरती जी, आरती स्वयं सहायता समूह से हूँ मैं, शहरी आजीविका मिशन और मंदबुद्धि विकलांग कल्याण समिति के तहत, एनजीओ के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और 5 समूह है हमारे। 5 समूह की महिलाएं ये मिलकर हम इस कार्य को कर रहे हैं और नगर आयुक्त साहब ने हमें सहयोग करा। उनके सहयोग से ही हम ये कार्य कर पाए। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी और उसके बाद मैं अपने जो भाई साहब, मेरे एनजीओ वाले भाई साहब हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने मास्क बनाना ही क्यों महत्वपूर्ण समझा? ये समझ लीजिए कि इस टाइम का ये ही था कि मतलब इस टाइम ज़रूरत थी मास्क की। ये एक आपातकालीन थी, इसलिए हमने ये मास्क का ही शुरू करा। मैं अचार का भी कर रही हूँ इसमें। मास्क की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ये खादी का है, फाइन खादी इसका है हमारा ये मास्क। और इसे एक मशीन आती है ऑटोक्लेव, उस मशीन में भी इसे हम पूरी तरह कंप्लीट होता है, इसकी धुलाई होती है, 400 डिग्री सेल्सियस पर से बॉयल करा जाता है, इसको प्रेस होती है तब ये पूरी तरह से मतलब एकदम से कंप्लीट करके इस मास्क को बाहर निकाला जाता है। एक दिन में कितने मास्क जो बन जाते हैं? एक दिन में 70-80 मास्क निकाल देती है एक महिला। सर, किस तरह का मास्क वितरण किया है या क्या किया है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन की ओर से जो शहरी आजीविका केंद्र बना है, उसमें हमने गरीब महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह कई बनाए हैं और उन स्वयं सहायता समूह द्वारा ये मास्क बनाए गए हैं। ये खादी का बना हुआ है और इसको ऑटोक्लेव में स्टरलाइज किया गया है और इसको नगर निगम द्वारा लिया गया है। हम इन चीज़ों सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप इन स्वयं सहायता समूहों से बने हुए मास्क को खरीदेंगे तो आप इनको रोज़गार देंगे, शहरी गरीबों को आप रोज़गार देंगे, इनके हाथ मजबूत करेंगे और शहर को स्वस्थ भी आप रखेंगे। क्या कॉस्ट सर पड़ रही है इसकी? ये इसकी कॉस्ट 10 से 15 रुपए के बीच का रेंज है और बात इसमें कॉस्ट की नहीं है। आप इस कॉस्ट में भी अगर हम परचेज करते हैं तो कम से कम उन गरीब महिलाओं की हम मदद कर रहे हैं, उन परिवारों की मदद कर रहे हैं लॉकडाउन के दौर में जो इनको बना रहे हैं। तो हमारा मुख्य मकसद है स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए महिलाओं और उनके परिवारों की आर्थिक मदद करना और इस संकट के दौर में उनको रोज़गार उपलब्ध कराना। तो आपके द्वारा किन लोगों को दिए गए हैं मास्क? ये मास्क हमें अपने कर्मचारियों, जो विशेषकर सफाई कर्मचारी हैं, उनको हम दे रहे हैं। ये रीयूजेबल मास्क हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके में तेज गति से दौड़ रही बुलेरो कार अनियंत्रित हो गई और बाइक सवार 2 युवकों को रौंदते हुए सड़क किनारे एक खाई में जा गिरी। इस घटना से बाइक और कार सवार 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और इलाके के लोगों ने 5 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जिनमें से एक बाइक सवार दोनों दोस्तों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा नाम अनुराग शर्मा है, मैं छर्रा निवासी का रहने वाला हूँ। किस तरीके का हादसा हुआ है? ये हादसा मेरे दोनों मित्र रैत और मोहसिन यहाँ से छर्रा से जिम करके अपने घर वापस दादों लौट रहे थे। अचानक बुलेरो से भिड़ंत हो गई, जिससे बुलेरो नियंत्रण होकर खाई में गिर पड़ी और मेरे दोनों मित्र रैत और मोहसिन जो बाइक सवार थे, दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जिनके अलीगढ़ मेडिकल में उपचार के लिए भेजा था,
वहाँ दोनों की डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दी। अच्छा, बोलेरो चालकों का क्या हुआ? जो बोलेरो चला रहे थे उनका क्या हुआ? वो भी तीनों लोग अनंत रूप से ही घायल हो चुके हैं, वो उनका भी इलाज मेडिकल में चल रहा है। ज़्यादा तेज स्पीड थी बोलेरो? अब ये तो प्रत्यक्ष रूप से कोई कह नहीं सकता, मगर जो देखने के पता चलता है कि उसमें बहुत अच्छे तरीके से भिड़ंत हुई है। पता चलता है कि हमारे दोनों ही साथी गंभीर रूप से चोटिल थे, तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि घटना स्थल पर गाड़ी की स्पीड दोनों की समान। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हमदर्द नगर डी में टेम्पो एक्टिवा की भिड़ंत से आक्रोशित दबंग ने परिजनों के साथ मिलकर फायरिंग और मारपीट की। दबंगों ने तमंचे में बट मारकर डॉक्टर का सिर फोड़ा। बेटा हाथ में गोली लगने से हुआ घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स के साथ मौके पर घायल पिता पुत्र को उपचार के लिए भेजा गया मेडिकल कॉलेज। उपचार मौके से हुआ फरार। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की बात कर रही है। पहले इन लोगों का झगड़ा हुआ था, जिसमें इनके एक भाई के और वालिद की इनकी लगी, जो कि मेडिकल में एडमिट है। हम लोग इनके रिश्तेदार हैं। हमारे पास फ़ोन किया तो हम देखने के लिए आए। हम 4 से लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। इतने में ये 12 से 14 लोग आते हैं। कम से कम 4 से 5 लोगों के हाथ में हंसला था, जो वहाँ से एकदम फायर करते हुए गाली बकते हुए आए। तो हमने उनको रोकने के लिए ये यहाँ ढेर पड़ा हुआ मलबिया का, हमने इसमें अद्धों से उनको रोका और वही कह रहे हम तुम आज 24 घंटे के अंदर मार देंगे तुम। वो फिर धमकी देके गए, क्योंकि पहले भी FIR हो चुकी है, पुलिस आगे जा चुकी है। उसको 2 घंटे के बाद उन्होंने फिर चढ़ाई की और फिर दूसरा के मारने की धमकी दी गई। कौन लोग थे वो? ये इसी मोहल्ले के हैं। मैं उनको क्रिमिनल टाइप के हैं, वो सब क्रिमिनल हैं, सब क्रिमिनल टाइप के हैं। अकरम नाम है उसका, अकरम नाम है उसका। अब देखिए, ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में दोपहर में एक विवाद हुआ था। एक ऑटो और एक बाइक में जो है टकरा गया। उस झड़प को लेकर एक अकरम नाम के लड़के ने फायरिंग की। इस समय में तत्काल जो मजरूब थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका इलाज चल रहा था और FIR दर्ज की जा रही थी। उसके घर पे दबिश दी गई, बंदा नहीं मिला। मीनवाइल वो बंदा दोबारा जो है उस एरिया में आया कुछ और लड़कों के साथ और उसने दोबारा फायरिंग की और उसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मौके से फरार हो गया। तो इन पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल अभियोग पंजीकृत कर जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आज 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। घटना का कारण एक पक्ष द्वारा कुछ चोर किस्म के लड़कों को अपने घर के बाहर खड़े होने से मना करना था, जिस पर दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर आ गए और वहां पहले पक्ष पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। किसी ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। घटना के बाद एक पक्ष थाने पहुंचा और अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा है और मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आमिर कहाँ के रहने वाले हो? क्या बताइए, चोट कैसे लगी, थाने में कैसे? भाई हम तो नगर के रहने वाले हैं। बात ऐसी हुई थी, कुछ लोग हैं जो चोरी ही करते हैं हमारे यहाँ। तो अक्सर में हमारे बड़े अब्बा जो हैं वो घर के बाहर बाइक पर बैठे हैं। उन्होंने ये बोला कि भाई कोई लड़के खड़े लेकर घर के बाद मत खराब हो। ये बहन बेटी सबके आगे होती है। तो उन लोगों ने छूटते ये बोला कि बुला लो पुलिस को, जो तुम पे करा जाए करा लो। इसी बात पे हमारी लड़ाई। क्या किस तरीके से चोट आई आपको? ये सर मेरे जो है ईंट लगी है, बड़े ताए की भी ईंट लगी है, छोटे भाई की भी ईंट लगी है। ईंटों मारी हैं, डंडों से बड़े घर को, और कुछ लड़के उन्होंने बुला रखे थे। करीब 50-60 लड़के उन्होंने और बुला लिए थे। कोई मोबाइल चोरी का भी मामला चल रहा था? नहीं, मोबाइल चोरी का मामला नहीं चल रहा। सिद्दीक अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमदर्द नगर भी जमालपुर चांद मस्जिद के पीछे। ये किस तरीके से आपको चोट आई है, क्या मामला हुआ? भैया मैं अपने मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था, वहाँ कुछ चोर लोग खड़े हुए थे। मैंने उनसे इस पर एक्शन लिया। मैंने भैया यहाँ लोग मत खड़े हुआ करो, यहाँ हमारी बहन बेटी है। भैया बस उन्होंने उसके बाद ही मारना शुरू कर दिया। चोर लोग को मतलब किस तरीके से चोर लोग? क्या मोबाइल चोरी का मामला भी बताया जा रहा है? मोबाइल चोरी है, दूसरे के घर की चोरी है। ये आपके इलाके के लोगों का कहना है कि ये करीब 3 दिन से 4 दिन से चोरी का मोबाइल का मामला चल रहा था। जी हाँ, नहीं मोबाइल का चल रहा है, दूसरे के घर की चोरी का माल बरामद करा गया। तो इसमें मोबाइल चोरी का भी मामला था? इसमें नहीं, मोबाइल चोरी का तो बाद में है। पहले जो जिसके घर में चोरी हुई है उसके माल बरामद हुआ है। तो जो माल बरामद हुआ है वो माल भी है, मोबाइल चोरी का भी मामला है। हाँ, और उसमें मेरे ऊपर सिर्फ मेरा ये कसूर है कि दूसरे आदमी ने मुझसे एप्लीकेशन लिखवा ली थी। मुझे इस वजह से मारा गया कि वो तुमने एप्लीकेशन रिपोर्ट क्यों लिखी? किस चीज़ के लिए आपने एप्लीकेशन लिखी थी? वो जिनके घर में चोरी हुई थी। अच्छा, उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई ना मुझसे जी। तो
मुझे मेरे घर पे आके इसलिए मारा गया कि तुमने एप्लीकेशन क्यों लिखी। तो चोरी का सामान था, चोरी का मोबाइल का काम करते थे। और वो आदमी अपने घर पर बदमाशों को बुलाता है, मोबाइलों का भी काम भी होता है, सारे काम होते हैं वहाँ पे। मैं और एक एक करके कौन सा बताऊँ। मतलब ये चोरी का काम भी करते हैं, घरों में से सामान भी चुराते हैं। टेप भी उनके यहाँ से चोरी की आती है, वहाँ से वो बिकती है, मोबाइल भी बिकते हैं। सूचना क्यों नहीं दी? हम सूचना देने पर बगैर सूचना के तो ये हो रहा है। सूचना देने पर तो हमारा घर ही रहना भारी पड़ जाएगा। चोरी के मोबाइल वगैरह भी वो लोग सप्लाई करते थे। हाँ, सब कुछ होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमदर्द नगर बी में सद्दीक अहमद और उनके लड़के साकिब भतीजे आमिर, एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है इसमें अहमद साहिद, अली अहमद, आरिफ, शाहरुख और कलवा, इनके बीच में मारपीट हुई है। इनका कहना है सद्दीक अहमद का कि हमने इन लोगों को अपने चबूतरे पर खड़ा होने के लिए मना किया था कि यहाँ खड़ा हुआ मत हुआ करो। उन्होंने कहा हम तो यहाँ खड़े होंगे। इसी बात को लेकर दोनों में मारपीट हुई और सद्दीक, साकिब और आमिर ये 3 लोग थाने पर आए हैं। इनको हल्की चोट है, इनका मेडिकल कराकर FIR दर्ज की जा रही है। कुछ घायल भी हुए? 3 लोग घायल हैं, सद्दीक, साकिब और आमिर। तीनों का मेडिकल कराया जा रहा है, मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।